सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आत्मा और आत्मज्ञान, आत्मा होते हुए भी आत्मज्ञान न होकर हमें अनात्मक ज्ञान होता है। पुरानी बात सुनी सुनाई याद दिलाऊं, रस्सी की लंबाई, उसकी टेढ़ाई और उसकी मोटाई, तीन चीजें थोड़ा थोड़े अंधेरे में दिखती हैं, पर रस्सी है ये नहीं दिखती। जरा ध्यान रखें, लंबाई दिख रही है, उसकी टेढ़ाई भी नजर आती है, थोड़ी चौड़ाई भी नजर आती है, क्योंकि धागे में सांप नहीं दिख सकता। एक धागा हो उसमें सांप नहीं दिखेगा, कुछ चौड़ाई भी दिखती है, पर फिर भी रस्सी है ये नहीं दिखती। माने कुछ अंश उसका ज्ञात है, कुछ अंश उसका अज्ञात है। उस अज्ञात और ज्ञात के कारण हमें सांप नजर आता है। इसको वेदांत की भाषा में रस्सी का समान ज्ञान तो है, वह रस्सी का विशेष ज्ञान नहीं है। इसी तरह हम हैं, आपको अपने होने का थोड़ा सा सहज एहसास है। ऐसा कोई नहीं है जिसे अपने होने का ख्याल ना हो, पर अपने होने का विशेष ज्ञान ठीक से नहीं है। इसलिए अपने होने का विशेष कि मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद हूं, निराकार हूं, अकाल मूर्त हूं, अलख हूं, निरंजन हूं, ऐसा नहीं लगता। हूं तो लगता है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हूं ना लगता हो। अब हूं के अंदर देह हूं, दुखी हूं, पापी हूं, ऐसा लगता है। जैसे फिर ध्यान दो, रस्सी की लंबाई, चौड़ाई और टेढ़ाई ख्याल में आई, रस्सी नहीं ख्याल में आई। अब रस्सी के ही ये अंश तो दिख रहे, पर रस्सी की ऐंठन, रस्सी के हल्के से रोवें, वो सब क्लियर हो जाए तो रस्सी क्लियर हो जाए, और रस्सी क्लियर हो जाए तो सांप गया। इसी तरह से यदि आप क्या हैं ये पूरा क्लियर हो जाए तो मैं आदमी हूं, पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, इतना सा हूं, इतने दिनों का हूं, ये सारी भ्रांति चली जाएगी। इसके लिए बहुत बार स्वप्न का उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, मेरी सचमुच हो गई, पर स्वप्न में। उसको ये थोड़ी कहूंगा झूठ बोलता हूं मैं सच बोलता हूं। अभी अभी गुरुमुख जी ने जो सूचना दी वो भी कहते सच, सच बोलो। अभी यदि आप ये कहो भी कि मैं निरंकार हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये भी है तो सच, पर आप जो बोले ये सच नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, सुन के बोल दिया। एक बार एक मेरे शिष्य सूचना दे रहे थे, एक वक्ता ने प्रवचन बहुत अच्छा सच्चा प्रवचन किया, तो सूचना मंत्री बोले कि ये सब सच बोले पर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों बातें, सच भी बोल रहे पर झूठ बोल रहे, क्योंकि पता ही नहीं। तो आप सच्ची बातें भी झूठ बोल सकते हो, और यदि ये कहो कि जन्म मरण झूठा है ना, तो ये झूठ बोलना भी यदि आपके अनुभव से हो तो ये सच है। जब हमारे गुरुजन कहते हैं जो सपना सपना और पेखना, ऐसे जग को जान। ये जग सपने की तरह है,
पर अभी हम यदि पढ़ के ये बोलें भी, लेक्चर देना हो तो अपन भी नाक थोड़ी कटाएंगे। यदि सभा में खड़ा करोगे तो गुरबाणी पढ़ के ये बोलोगे कि जग स्वप्न नहीं है, फिर गुरबाणी को आप बोलोगे तो कोई सरदार छाती पे चढ़ जाएगा, क्या बोलते हो, गुरुओं ने तो स्वप्न कहा है। तो तुमको भी पढ़कर बोलना ही पड़ेगा कि जो सपना और पेखना, ये सपना ऐसे है जैसे ये जगत सपने जैसा है। ये अब बोलना तो जो भी हिंदी पढ़ा है, गुरुमुखी पढ़ा है, तो यही तो बोलेगा और क्या बोलेगा। पर इसको मेरे गुरुदेव क्या बोला करते थे, यहां मत जोड़ना, गुरुदेव बोलते थे जो कोई ऐसे लेक्चर देता था ना, तो वो कहते थे कुकर सा भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। कुत्ता कई बार, एक आध कुत्ता देखता होगा कोई दूसरा जानवर, सांप, शियार, जयकाल, भेड़िया, तो भौंका। दूसरे कुत्ते ने सुना तो अपनी बिरादरी की आवाज पहचान के दूसरा भी बोल पड़ा भौं, तीसरा भी, चौथा भी, सारे मोहल्ले के कुत्ते भौंके। यदि उनसे पूछो तुमने क्या देखा, कहे मैंने नहीं देखा, मेरी बिरादरी का बोल रहा था तो मैं भी बोलने लगा। ये जो बिरादरी की आवाज है, ये तो हम जिस बिरादरी के हैं वो जो बोलते हैं अपन भी बोलते हैं। हमारे यहां भी बड़ी ऊंची बात सोहम शिवोहम, तो अपने यहां भी कोई सच जरूरी है कि सब शिवोहम समझ गए हो। तो ये बात ध्यान रखने की है कि उन्होंने बड़ी सच्ची बात कही, मैं तो रीझ गया, बहुत अच्छा। और वाणी की बढ़िया बात सुना दी, जो मुझे सुनानी उन्हें पहले सुनाई। तो अपन भी कोई नई बात थोड़ी बताएंगे, जो वाणी आप पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वही हम सुनाएंगे। पर लोग कहते हैं कि जिसको सच का पता होता है उसकी शब्द में थोड़ा वजन होता है। सच्चाई सुनने को आप इंकार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहे थे कि स्वप्न में मैंने ये देखा कि मैं मर गया हूं। सचमुच मैंने ये देखा। अब देखा ये सचमुच का हिस्सा है, मर गया हूं देखा, लेकिन देखा मैंने। अब मैं मर जाऊं और देखूं, ये अवैज्ञानिक है, ये सत्य नहीं है। लेकिन मैं ही अपने को देह मानकर स्वप्न में भी देह की एक्सीडेंट हो गई, सांप ने काट लिया, मौत हो गई, और मैं देख रहा हूं कि मैं मर गया। तो मैं जिंदा हूं, चेतन हूं, पर मैं चेतन हूं ये उस समय नहीं जानता, मरा हुआ जानता हूं। तो रस्सी रस्सी नहीं दिखाई पड़ती, सांप दिखती है। जब तक मैं चेतन हूं ये न जानूं, जीवित हूं, मैं मरा नहीं, मरना तो मेरा ख्याल है। स्वप्न छोड़ो, जब भी तुम मरने का अनुभव करोगे तो तुम ही देह मान के करोगे। बूढ़ा मानते हो तो तुम बूढ़े नहीं हो, पर तुम बूढ़ा मानोगे, क्योंकि जो जगह है वो जग के इस देह को मैं मानकर बूढ़ा कह रहा है। जगने वाला अलग है, देह बिल्कुल और चीज है। जो ज्योति जलाई जिस घड़े पर, ज्योति अलग है। दिया घड़े पर जला, उस घड़े को अपना मैं कहता है। घड़ा भी है पर ज्योति घड़ा नहीं है, घड़े के अंदर ज्योति जल रही है। अब ये ज्योति जल रही है, हमें जलानी नहीं। कई लोग यही कहते हैं हमारे भी अंदर ज्योति जला दो। हमने कहा जली ना होती तो हम क्या जला देते। जल ही रही है, पर ज्योति जल करके जग करके ज्योति हूं नहीं जान रही, देह हूं जान रही है। शिवो हम नहीं जान रही, देहो हम जान रही। तो ज्योति जगकर
और जगना क्या है वो भी बताएं। तो पहले तो ये चेतन, ये आत्मा अपने को देह जानता है। दूसरा, अपने को जग जाने वाला, सो जाने वाला भी जानता है। ये जो आप जानते हैं वो भी मैं जानता हूं। यदि वो ना जानता होता तो मेरी आपसे बात ही ना हो पाती, क्योंकि मैं कहीं की बात करता, तुम्हारा तालमेल। एक आदमी जागा हो, एक आदमी स्वप्न में हो, जागा वाला स्वप्न को समझाए, वो सुनते ही नहीं। स्वप्न वाला क्या देख रहा है? सांप से डर रहा कि कुत्ते से डर रहा कि शेर से, कि कोई एरिया का बदमाश गुंडा कोई उसे मार रहा है, उसे क्या दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा, हम जागे जो हैं, हमें दिख ही नहीं रहा। पर उसकी आवाज भर्राई, डरी सी, तो हमने हिला दिया तो जग गया। पर यदि हम समझाएं कि ये सब स्वप्न है, तुम क्यों देख रहे हो, तुम तो, वो नहीं सुनेगा। पर आप और हम, यदि आपके अनुभव मेरे पास बिल्कुल न होते, बिल्कुल, आपका देहाभिमान जो था वो मेरे अनुभव में है, आप जैसे जगते सोते हैं वो मेरे अनुभव में है, जो आपको अनुभव हुआ वो मुझे हुआ है। इसलिए 100% आपके अनुभवों से मेरे अनुभव मेल खाते हैं। एक नया अनुभव हुआ है कि मैं सच्चिद आनंद अद्वय, मैं चेतन हूं। और बिना चेतन के, देखो, बिना चेतन के आप आदमी नहीं हो सकते, बिना चेतन के आप दुखी नहीं हो सकते, बिना चेतन के आप क्रोधी नहीं हो सकते, क्योंकि बिना चेतन के आप कुछ होंगे कैसे? और सब कुछ हो भी तब तुम कैसे होगे? तुम तो हो ही नहीं चेतन। मिट्टी का घड़ा बना दो, मिट्टी घड़ा नहीं बन पाएगी, वो तो तुम सोचते हो घड़ा है। जो चेतन नहीं है वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो सोच ही नहीं सकता कि मैं घड़ा बन गई हूं और इतने दिन की हूं, या मर जाऊंगी या नहीं मरूंगी। ये दोनों बातें मिट्टी सोच सकती है। चेतन के बिना आप कुछ नहीं हो सकते, आदमी भी नहीं हो सकते, भगवान भी नहीं हो सकते, योगी भी नहीं हो सकते, दुखी भी नहीं हो सकते, नरक में भी नहीं हो सकते। कहीं होने के लिए आपका चेतन होना जरूरी है। पर चेतन होते हुए भी जब तक आप चेतन हो ये जानोगे नहीं, सब कुछ होगे, और चेतन हो जाओ ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकते चेतन के सिवा। यह है रहस्य। रस्सी के बिना सांप हो नहीं सकता, और रस्सी हो तो फिर सांप नहीं हो सकता। ये गहरा राज है। बिना चेतन हुए तुम कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कोई अनुभव नहीं। पर चेतन होते हुए तुम दुखी अनुभव करते हो, चेतन हुए तुम स्वप्ने अनुभव करते हो, चेतन हुए तुम आदमी हो। चेतन हो नहीं, चेतन होते हुए तुम आदमी हो ये अनुभव करते हो, और आदमी हो तो मरोगे। इस विपरीत अनुभव का परिणाम है जन्म मरण। इसका परिणाम है सीमित होना। तुम इतने ही हो, जबकि तुम असीम हो, अनंत हो, निराकार हो। पर तुम निराकार होते हुए तुम लगता है मैं आकार हूं, इतना हूं, आकार हो गए। निराकार होते हुए भी तुम साकार हो। और जब तक तुम निराकार हो, यह ख्याल में ना आ जाए, अनुभव में ना आ जाए, तब तक आकार के अस्तित्व को मैं मानकर जन्म मरण होता रहेगा। और जन्म मरण से छूटना क्या है? बस अपने को जानना, छूट गए। और अपने को न जानो तो एक बार मर के भी छुट्टी ना होगी,
दोबारा फिर दिखेगा, फिर छुट्टी ना होगी, फिर होगा। इसलिए बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, बहुत जन्म से इस सच्चाई से बिछुड़े रहे, इस सच्चाई को भूले रहे, इस सच्चाई को भूलकर क्या का क्या होते रहे, पर यमराज का डर नहीं गया, किसी योनि में नहीं गया, मरने का ख्याल किसी जन्म में नहीं गया और किसी जन्म में जाएगा नहीं। जब जाएगा मनुष्य देह में ही ये समझने की, देखो देह की विशेषता है, देह को समझना नहीं, देह समझेगा नहीं, पर मानव देह के बिना समझ नहीं सकते, इतना जरूरी है। इसी तरह मन की एकाग्रता के बिना, गुरु के वाक्यों के बिना समझ नहीं सकते। जिसका मन एकाग्र नहीं होगा नहीं समझेगा। एकाग्र का मतलब देह में रहते किसी चक्र में, हृदय में, नाभि में, श्वास में, शून्य में कहीं मन को एकाग्र करो। एकाग्रता से और सब चीजें छूट जाएंगी। फिर एकाग्रता कभी रहेगी कभी जाएगी, तो धीरे धीरे लौटकर हम साक्षी चैतन्य आत्मा है ये जान जाएंगे, या गुरु वाक्यों से स्पष्ट हो जाएगा। वो टाइम लगेगा। आज सुबह या कल कोई बोल रहा था, जब कछु काल करिए सत्संग। कभी कभी तो थोड़ा टाइम की भी जरूरत है। पंखा घूमता हो तो थोड़े टाइम को रुक जाए तो पंखुड़ी नजर आएगी। मैं यहां उदाहरण दिया करता हूं कि एक तिनके को आग लगाकर उस जलते तिनके को ऐसे चलाओ, लंबा लकीर लंबी ऐसे चलाओ, गोला बन जाता है, दिखता है, बन जाता है, दिखता है। यदि ये बना नहीं, ये समझना है, ये लंबाई बनी नहीं, दिखती है, गोलाई बनी नहीं, दिखती है। यदि इसको समझना है कि सिर्फ दिखती है नहीं, तो तिनके को थोड़ा रोको। फिर पोंछना नहीं पड़ेगा, लंबाई छोटा नहीं करना पड़ेगा, मिटाना नहीं पड़ेगा, है ही नहीं। दिखना जरूरी नहीं है कि होना है, सपना होता है, फिर कहीं जग जाने के बाद उसको मिटाना, खत्म करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आपका बंधन, आपका दुख, आपकी चिंता, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने अंदर जागो, वो गए सब। इसलिए इस जग को स्वप्ना कहा है, जन्म मरण स्वप्ना कहा है। हानि लाभ, जीवन मरण, अच्छा बुरा ख्याल है। ये ख्याल क्यों उठता है? क्योंकि मैं चेतन होता हुआ मन और मन द्वारा इंद्रियां, इंद्रियों और तन, ये सब ऐसा सच्चे लग रहे हैं। मैं सच्चा जब तक नहीं लगूंगा, आत्मा जब तक सच्ची नहीं लगेगी, आत्मा जब तक निराकार नहीं अनुभव होगी, तब तक मैं ही इस भ्रम जाल में पड़ा रहूंगा, फंसा रहूंगा, दुखी रहूंगा। इसीलिए सब साधन बताते हुए जोर आत्मज्ञान पर, ब्रह्म ज्ञान पर है, निरंकार पर है। निरंकार, निराकार। तुम्हें लगता है कि मैं निराकार हूं? कितनी सरल बात है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, पर आकार आकार आकार, हमारे मैं को आकार ने पकड़ रखा, या मैंने आकार को पकड़ रखा। मैं आकार को एक बार छोड़ूं, ख्याल से छोड़ूं, क्योंकि पकड़ा आत्मा सीधा देह को नहीं पकड़ती, आत्मा बुद्धि मन द्वारा देह को पकड़ती है। मन भी माया से खड़ा हुआ, अज्ञान से मन खड़ा हुआ और मन ने देह पकड़ रखा। अब मन का भी हमें पता कम चलता है। आप ज्यादातर
जब भी बोलते हो आदमी बोलते हो, कभी बोलते हो कि हम मन हैं, कभी बोलते हो कि हम बुद्धि है, देह है, बोलते हो, जबकि तुम यूं तो बुद्धि भी नहीं हो, पर देह की तुलना में अच्छा था कि आप अपने को मन मानते कि मैं मन हूं, दुखी हो जाता हूं, मन हूं, सुखी हो जाता हूं, मन हूं, जग जाता हूं, मन हूं, सो जाता हूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरी नेचर है, पर ये शरीर मेरी नेचर नहीं है। तो तन न मानकर एक झूठ छोड़कर दूसरा झूठ पकड़ ले। जैसे नशा छोड़ने के इच्छुक लोग, नशा छोड़ने के इच्छुक लोग एक नशा छोड़कर थोड़े दिन दूसरा करते हैं, दूसरे का सहारा लेकर पहले को छोड़ देते हैं, फिर इसके छोड़ने की तैयारी पहले ही मन बना के रखते हैं कि इसको बहुत आदत न बनने देंगे, सिर्फ छोड़ने के लिए ग्रहण किया है। तो इसी तरह मैं देह हूं, ख्याल को छोड़ने के लिए ध्यान में तुम अपने को मन बना लो। मैं मन हूं, इस समय नाभि में हूं, इस समय हृदय में हूं। हृदय में नहीं, नाभि में नहीं, ये तो देह में है। ये मस्तक मैं नहीं, ये तो मस्तक देह का हिस्सा है। मैं इस समय आज्ञा चक्र में हूं, तीसरे तिल में हूं। मैं अपने घर के बाथरूम में हूं, किचन में हूं, बेडरूम में हूं, घर तो नहीं हूं। यदि आदमी हो तो घर नहीं हो, घर तुम्हारा है। ऐसे ही यदि तुम मन हो, यदि ये तुम्हें पक्का हो जाए कि मैं मन हूं, तो ये कहो मैं अशांत हूं, शांत हूं, एकाग्र हूं, चंचल हूं। बैठा हूं क्यों कहते हो? बैठा तो देह है। तो देह का अभिमान जीवाभिमान से चला जाएगा, देह का अभिमान मन मान लेने से चला जाएगा। मैं मन हूं, देह में रहता हूं, देह में जगता हूं, देह से काम लेता हूं। मैं कार में बैठता हूं, कार को चलाता हूं, कार मेरे काम की है, पर ड्राइवर कार तो नहीं है, मालिक कार तो नहीं है, कार ड्राइवर तो नहीं है। तो देह को मैं क्यों कहे जा रहे हो? तुम आत्मा हो, छोड़ो, अभी ब्रह्म हो, छोड़ो, ये नहीं समझ आएगा, पर देह नहीं हो ये तो समझो। क्या ये सबको समझ आ जाता है? यही बड़ा कठिन। जब ये समझ आ जाए कि मैं चंचल हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जगता सोता हूं, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, बड़ा भागा भागा फिरता हूं, इस मन को मैं मानकर बोलो। फिर धीरे धीरे एक वाक्य याद करना कि मन तो जाता है, तू मन को भी जानता है। धीरे धीरे तुम साक्षी मानो, मन न मानो। ध्यान यहां है तो साक्षी तुम हो, ध्यान यहां है तो साक्षी तुम हो। ध्यान दशम द्वार में है। दशम द्वार हमारा लक्ष्य नहीं है। सिर पे चढ़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिर पे आ गए। अब दशम द्वार में क्या आ गया? मन आ गया। तो अब आप यहां आ गए। इसका मतलब दशम द्वार या सिर तुम नहीं हो, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारा घर है। आ सकते हो, आओ। नीचे जा सकते हो, जाओ। पेट में जाओ, हृदय में जाओ, गले पे जाओ, आज्ञा चक्र पर जाओ, सहस्रार पर जाओ, टिको, आनंद लो। क्योंकि बिना मन के तुम चल नहीं सकते, बिना वृत्ति के तुम जग नहीं सकते, बिना वृत्ति के तुम सो नहीं सकते, बिना वृत्ति के तुम चल नहीं सकते। जगना माने वृत्ति ज्ञान, सोना माने वृत्ति का लय,
और स्थिरता माने वृत्ति का निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति ठहर गई, टिक गई। बस आप कहोगे हम आधा आधा घंटे, एक एक घंटे दशम द्वार में रहते हैं, इतनी देर आज्ञा चक्र में रहते हैं। अब ये रहने वाला और देह एक ही चीज है क्या? थोड़ा वकालत की भी जरूरत है, तर्क की भी जरूरत है, थोड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो सोचोगे ही नहीं। ये नहीं है कि तुम मन नहीं हो और तुम ऊपर नीचे इधर उधर जाते नहीं हो, बाहर भीतर जागना सोना रोज होता है। कोई मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं, ऐसा तो होता ही है। तो तुम मन हो, पर आज तक तुमने मन को मुख्य रूप से मैं न माना, मुख्य रूप से देह को मैं माना, थोड़ा थोड़ा गौण रूप से मन को भी मैं दुखी हूं कह देते हो। पर एक बार पक्की करो, घंटे दो घंटे, एक दो दिन, बार बार सुबह शाम शरीर लेटा हो तो तुम कहो मैं जाग रहा हूं, शरीर बैठा हो तो तुम सोचो मैं जाग रहा हूं, शरीर बैठा या लेटा है कहो मैं सो गया था। शरीर सो गया था, तुम सो गए थे, वहां सो गए में मैंपन करो। तुम सो गए थे, शरीर पड़ा रहा, तुम जग गए, शरीर पड़ा हुआ मिला। तुम जैसे कार को रोक के सोए थे, कार खड़ी मिली, बस। तो शरीर है पर तुम शरीर नहीं हो, तो फिर तुम्हारा पिता भी नहीं है, ध्यान रखना। फिर तुम मरते भी नहीं हो, तुम जन्मते भी नहीं हो। जन्मता बनता मिटता शरीर है। तुम देह में आते हो, देह में रहते हो, देह को छोड़ते हो, ये काम तुम्हारा है। सूक्ष्म शरीर का और स्थूल का। स्थूल शरीर है कौमारम यौवनम जरा, स्थूल शरीर का है कौमार बचपन, यौवन जवानी और बुढ़ापा। ये तीन शरीर की अवस्था है। और जब ये बच्चा था तब तुम इसमें रहते थे, घर बदला, तुम नहीं बदले, ये घर अपने आप बदल गया, नए से थोड़ा मजबूत हो गया। देखो तुम ये भौतिक मकान जैसा बनाते हो उससे फिर तगड़ा नहीं होता, पुराना ही होता है। इसका जब से मिला, जब बनाया था छोटा सा था और धीरे धीरे बड़ा अच्छा मकान हो गया, सुंदर चमकने लगा, हेल्दी हो गया और अंत में पुराना होना शुरू हो गया। इसी में तुम्हारे रहते और हिफाजत करते रहे, कलई पोताते रहे, वार्निश करते रहे, झाड़ू पोछा लगाते रहे, खुराक देते रहे, फिर भी बूढ़ा हो गया। वो कार को क्या बोलते हैं, वो पहले वर्ष की फिर दूसरे वर्ष की क्या बोला कर, मॉडल। हाँ, अपने को तो अकल ही नहीं है। अब ये कितने मॉडल की कार है, अब पुरानी हो गई, अब कोई लेने को, अब तो कोई औरत भी पसंद न करे। और जब अच्छी थी लोग ग्राहक तैयार थे। अब इस रद्दी कार को कौन लेवे? ये लड़के बच्चे जिनको कमाई दी है इस, वो भी बुढ़ापे में नहीं चाहते। इस बूढ़े देह की, औरों को छोड़ो, तुम्हें भी बूढ़ा देह पसंद नहीं आता, पर मर नहीं सकते, क्या करें? मरने की हिम्मत नहीं पड़ती। बाकी बूढ़ा देह अपने को भी अच्छा तो नहीं लगता, काफी लीपा पोती करते हैं, पर क्या करें, कर क्या सकते। पर ये देह मकान है, ये देह कार है, ये तुम नहीं हो। इतना समझोगे तो क्या है, इस शरीर को छोड़ेंगे, दूसरे घर में रह लेंगे, किराए का ले लेंगे, खरीद लेंगे, नया बनवा लेंगे, और भगवान की दया से बन जाता है। किसी भगवान के यहां मटेरियल का टोटा ही नहीं है। तुम मरो तो दूसरा बना दिया जाएगा।
पर हिम्मत नहीं पड़े, पुराना भी खांस रहा है, मर रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा, ऑक्सीजन चल रहा है, अरे मर नया अच्छा मिल जाएगा। मरना नहीं, तैयार नहीं है, लटका रहेगा, डॉक्टरों की फीस बनाता रहेगा, डॉक्टरों को अमीर बनाएगा, चलने को तैयार। देखना हॉस्पिटल में 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा तो भी 10 लाख खर्च देगा। जो बच्चों को दे के मरना चाहिए था सब खर्च करके मरता है। कभी सोचो, मैं नहीं कहता, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। कई संत अनशन करके भोजन छोड़कर शरीर छोड़ते, छूटना है तो थोड़ा हम भी। हाँ, हमारे गुरु भाई थे, बिनोआ जी भी थे। गुरु भाई ने संकल्प कर लिया कि अब हम खाएंगे नहीं, पर जितने दिन बाद शरीर छोड़ना चाहते थे थोड़ा जल्दी छूट गया। उनका ख्याल था कि ना खाने पर इतने दिन रहूंगा, फला तारीख तिथि को छोड़ूंगा, पर खाना नहीं खाया, शरीर में कमी होगी, जल्दी छूट गए। तो ये तैयारी चाहिए कि छोड़ेंगे। डॉक्टर कहे अभी रह लो, कह दो अब हमारे काम का नहीं, क्यों रहे, हम काम का शरीर पहनेंगे, अब तेरे काम बनाने के लिए हम बने रहे। डॉक्टर चिढ़े ना मेरे से। ये सच्चाई है। पहले वैद्य कह देते थे बचना तो है नहीं, घर ले जाओ, जो ये खाने को मांगे दे दो, क्योंकि क्यों खाने की लालसा रह जाए, खाए पिए जाना तो है ही, बचाने के उपाय बंद कर दो। अब हम लोग बचाने के उपाय में लगा रहे हैं। हम ये कहते बचाने का उपाय बंद करो, बाकी स्वस्थ रहे, थोड़ी तकलीफ कम हो, दर्द की दवा देने के मैं पक्ष में हूं, पर बचाने के लिए बहुत पक्ष में नहीं हूं। इस लाश को बचा के करोगे क्या, किस काम आओगे? न देश के लायक रहे, न घर के लायक रहे, सिर्फ देखने लायक रह गए कि घर वाले देख लेते हैं कि अभी पिताजी जिंदा हैं, अभी बाबा जी जिंदा हैं, रहे किसी लायक नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कि देहाभिमान का त्याग करो, मन का अभिमान करो और मन को ठीक करो। तन को चाहे एक बार न करो, मन को ठीक करो, क्योंकि दुखी मन करता है, चिंतित मन करता है, ये कामना वाला, ईर्षा वाला मन परेशान करता है। इसलिए जैसे कपड़ा, गुरु कहते ना मुंह पलीती कपड़ क्या, हाँ, ये तो इसको धो, इस मन को धो, शरीर को नहीं। तूने मल मल करके शरीर को, हमारे को भी बैठे हैं, सवेरे से लगते हैं ये करा लो, ये बाल ऐसे करते हैं, मुझे बड़ी खींच आती है कि अब कोई शादी तो करनी नहीं, क्या दिखाना है, अब ये देह दिखाना है। अपना स्वभाव दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, अपनी पवित्रता दिखाओ, अपनी करुणा दिखाओ, अपना सद्भाव दिखाओ। ये देह को मोटा चमका के क्या करना है, कुछ बदलना है क्या कुछ? मैं ये नहीं कहता कि आप भद्दा कर लेना, आप ठीक रखो, क्योंकि रोड में निकलना है, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि इसमें ज्यादा आसक्त ना हो, क्योंकि जितने तुम बनोगे ना, फिर थोड़े बुढ़ापे में पहले जैसी चमड़ी नहीं चिमकती, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो हमने कहा मरो, अब झुर्रियां पड़ गई हैं, अंदर खुशी नहीं होती। तुम झुर्रियों का भी आनंद लो। झुर्रियों की भी एक सुंदरता है। हमारे एक शिष्य हैं परम प्रकाश, उनकी झुर्रियां पड़ गई, तो हम रोज रोज हंसते हैं कि झुर्रियां पड़, अच्छी लगती है, झुर्रियां अच्छी नहीं लगती। ये लोग सूखे पेड़ों की डालें घर में सजाते हैं, जहां हरे भरे पेड़, कई बार वो डंडे डुंडे घर में सजाते हैं लोग। ढंग है, लुत्फ ले, आनंद लेना है, बुढ़ापे का भी लो, और तो और घर में रहने का, और राम की तरह वनवास का भी आनंद। घर छोड़ो,
एक ही तरह का आनंद, रोज खाए जा रहे हो वही का वही, टेस्ट बदलो ना। मरने का भी आनंद लो, शरीर छोड़ने का एक अपना आनंद। ऐसे ही मन को सुख, मन को ठीक है, अब एक दिन मन का दुख, अब इस सुख दुख से रहित होने का भी आनंद लो। क्या सुख क्या दुख, क्या पढ़ना इस चक्कर में, अपने को दुख सुख की कल्पना, बड़े छोटे के सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से छुट्टी पाओ। क्या छोटा क्या बड़ा क्या निर्धन, चलो शुरू में बनो, लेकिन कितना बनो ये बनने का ख्याल छाती पे चढ़ा रहता है। किसी को इसने पीछा नहीं छोड़ा, चाहे धनी बनो, विद्वान बन जाओ, बड़े बन जाओ, क्या बन जाओ, पग ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि से छूट जाओ। ग्रंथि, हाँ मेरी जानते हैं मुख्य ग्रंथि, गुरुद्वारे के नहीं, और जनेऊ की भी नहीं। जनेऊ में भी ग्रंथि होती है, उस गांठ से भी छुट्टी पाओ, क्योंकि जहां भी गांठ है वो दुख देगी। चोटी में भी गांठ लगाते थे, वो भी ग्रंथि। और जड़ चेतन आत्मा अनात्मा की भी ग्रंथि, इस गांठ को खोलो, निर्ग्रंथ हो जाओ। और ग्रंथ भी, ज्ञान के बाद ग्रंथ भी छोड़ो, निर्ग्रंथ हो जाओ। ये तो गांठ खोलने के लिए थे। वेदा अवेदा भवति, वेद अवेद हो जाते। वेद पलाल की पयार की तरह, पलाल विव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत। ज्ञानी पयार की तरह धान निकाल के जैसे छोड़ता है, ज्ञानी भी सार लेकर वेदों को छोड़ देता है, शास्त्र को छोड़ देता है। क्या क्या लोगों ने बताया है कि तुम शरीरधारी पहले की तरह दिखने पर भी सब बदल जाता है, सब कुछ, सोच बदल जाती है। इसीलिए बार बार ये पंजाब में ही हमने सुना कि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सोच बदल गई, समझ बदल गई तो क्या रह गया बदलने को। हम अपनी मन बुद्धि में बस ये बन जाएं वो बन जाएं, फिर बने रह नहीं पाते, मेहनत करके बने नहीं रह पाते। मेरे प्रवचन का अर्थ कोई काम काज छोड़ना नहीं है, पर काम काज जो अपने को बनाते हो, काम से अपने को बनाते, धन को मैं, धन से आत्मा का निर्माण करते हो। तुम बिल्डिंगों से मैं को बनाते हो, मैं को तो इनसे मुक्त रखो। मैं में तो धन न ला दो, बिल्डिंग न ला दो, पद न ला दो, पढ़ाई न ला दो, मजहब न ला दो, मैं को सब मजहबों से मुक्त कर दो। ये मैं को मुक्त करो सबसे, सब ग्रंथियों से। चित जड़ ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, इनको काट के चिन्ह मात्र केवल चैतन्य, ये सब ऐसे धर दो जैसे बाथरूम में कपड़े धर देते हो उतार के। भाई बाहर तो नहीं उतारो, अच्छा नहीं लगता, पर एकांत में बाथरूम में तो उतार के नहाओ। ऐसे ही ध्यान काल में, विचार काल में देह का धन का ख्याल छोड़कर तुम सब विचारों से, सब कल्पनाओं को जो अपने ऊपर लादे थे हटाकर, सारे आवरण हटाकर नंगे हो जाओ, निरावृत हो जाओ, निरावरण हो जाओ। वरण भी छोड़ दो, होते ना पंडितों में, ठाकुरों में, हिंदुओं में वरण होते। तुम सब वरण, यस ये भी कह दिया एक वरण हो जाओ जिसमें कोई चेंज नहीं होती। तो अब ये देखो मन बदलता है। पहले मन को बदलने को रोको, ध्यान रखो, पहले रोको, पर आप देखोगे फिर भी बदलता है, मानते ही नहीं। तो साधन करो, बाद में ये निर्णय करो कि मन बदलता है, मैं बदलता हूं, ये सोच छोड़ दो।
ये विचार दिमाग से क्या करो, मैं नहीं बदल रहा हूं, रटो नहीं, सावधान हो। बदलती है वृत्ति, बदलता है मन, चलता है मन, मैं अचल हूं, मैं नहीं चलता। मन के चलने से चलता दिखता हूं, मन के बदलने से बदलता दिखता हूं, मैं बदलता नहीं। मन के जगने सोने से मैं जगा सोया जानता हूं, पर मैं सोया होता तो सोया कौन जानता। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सो गई थी। जैसे वही तर्क, यदि इस माला को माला जानेगी, जड़ की ज्ञाता जड़ नहीं हो सकती, जड़ निद्रा का ज्ञाता जड़ नहीं हो सकता, मृत्यु का ज्ञाता मरा हुआ नहीं हो सकता, जिंदा ही होगा। इस सच्चाई को कसौटी से कसो। और फिर देखो भारत ने क्या दिया है, भारत की सोच क्या है, भारत ने मनुष्य को कहां पहुंचा दिया। हम लोगों में कोई योग्यता, मैं बोलता हूं तो इसलिए दूसरी बात भी बता, हमें क्या योग्यता, मांस हड्डी वैसे ही सब, खाना पीना और अड़ाई पढ़ाई कम, कुछ भी नहीं। और भी सारी बातें तुम्हारी जैसी, कई तो तुमसे भी ज्यादा गड़बड़ है, पर गुरुओं ने हमें वहां खड़ा कर दिया, वो समझ दे दी कि आज आनंद में है, निश्चिंत है। ये तो गुरुओं की कृपा है। और इसीलिए कई जगह कई संतों ने कहा, भक्तों ने कहा, गुरु न तजो हरि को तज डालो। क्यों? क्योंकि ये रहस्य तो चाहे जब खोला हो, किसी युग में जब भी ये रहस्य खोला, जब ये पर्दा हटाया, अज्ञानता हटाई, भ्रम हटाया, तो गुरुओं ने हटाया, भगवान ने नहीं हटाया। भगवान भी मिलाया तो गुरु ने। यदि गुरु न होते तो भगवान होते हुए हमें न मिले होते, और तुम्हें भी न मिलेंगे, होते हुए नहीं मिलेंगे। अंदर रोज बैठे हैं, नहीं मिलते। इसलिए गुरु का महत्व तो बहुत है। गुरु मंत्र भर का नहीं, वो चेला बनाने का धंधा है। गुरुओं को चेला बनाने का शौक नहीं होता। चाहते तो हैं कि हर व्यक्ति संपर्क में आया ये ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ध्यानी हो जाए, सुमिरन वाला हो जाए, ये आत्मा को न भूले, आत्मा को जानकर, आत्मा होकर, शरीर रहे पर मैं आत्मा ही रहूं, इंद्रियां रहे मैं आत्मा ही रहूं, मन रहे मैं साक्षी हूं। ये नहीं कहते कि तुम इसे हटा दो, क्या करो, जब तक रहे बहुत अच्छा, जब तक रहे मैं इसका साक्षी हूं, और न रहे तो मुझे साक्षी हूं सोचने की जरूरत नहीं। हूं तो मैं, पर सोचने की क्या जरूरत। बीमार हूं तो दवा खाऊं, और जब बीमार न रहूं तो मुझे दवा की। कई लोग कहते हैं जब शरीर न रहेगा तो आपको साक्षी हूं ख्याल रहेगा। तो मैंने कहा जब मरना हूं ख्याल न रहे, दुखी हूं ख्याल न रहे, तो मुझे साक्षी हूं ख्याल रखने की जरूरत क्या। जब तक कोई समस्या है तब तक समाधान चाहिए। तो शरीर रहते भय है, चिंता है, तो बार बार मैं आत्मा का स्मरण करूंगा। शरीर न रहने पर मुझे याद की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें। बधाई है आपको कि आप धैर्य पूर्वक धैर्य चाहिए, क्योंकि और कोई मजा तो मेरी कथा में है ही नहीं। न गाना, न बजाना, न नाचना, न कूदना, न ढोलक, न तबला, मैं ही अकेला बज रहा हूं। पर जिज्ञासु होगे ना, यदि आत्मा में जानने में आपकी रुचि होगी तो फिर मेरी बात आपको प्रिय लगेगी।
अच्छा ये बताओ, मोटे गले का फटे गले का को आके कहे तुम्हारी लॉटरी आई है, तो बड़े प्रेम से सुनोगे, फायदे की चीज है। फिर नहीं कहोगे ये फटा गला सा आ गया, चिल्लाने लगा। ये अटा फटे वाले सब अच्छे लगते हैं जब कोई मतलब की बात करे। तो इसी तरह से ये बेसुरे गले से भी यदि आपके मतलब की चीज है तो प्यारी लगेगी ही। कोई बड़े मीठे स्वर से कहे फोन से कि भैया तुम्हारा लड़का बंबई में मर गया है, तो मीठा लगेगा। आवाज तो बड़ी मीठी है। आवाज मीठी से क्या होता है? यदि बुरी बात मीठी ढंग से कहो, क्या है असल में, क्या है सत्य। अब मीठा एक ये भी होता है, जैसे तुम बीमार हो ना, तुम हो तो देहाभिमानी, तुम आत्मज्ञानी, तो जब कोई आशीर्वाद वरदान देता है या हम ही जाते हैं तुम्हारे घर, तो आत्मा दृष्टि से नहीं कहते कि तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चिंत रहो। फिर यही कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, आप पहले से अच्छे हो। तो चाहे हम झूठ भी बोल रहे हो पर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? तुम्हें जीना पसंद है, मरना पसंद नहीं। तो ये बात कोई भी कह दे, गप्पी भी गप्पर मार दे, अरे कुछ भी हो जाए। अष्टग्रही योग पढ़ा, 8 ग्रह जब इकट्ठे हुए थे कुछ साल पहले, मैं गुरुदेव के साथ था, सन 62। तो मैं सभा में कहता था कुछ नहीं होगा, और जिस दिन अष्टग्रह योग प्रारंभ हुआ, हम एक गांव में थे और सचमुच उस दिन कुछ नहीं हुआ। रोज तो कहीं एक्सीडेंट होते थे, कुछ लोग मरते थे, कहीं कुछ होते थे आगे, उस दिन कुछ नहीं हुआ। अष्टग्रही ही गड़बड़ा गए आपस में। तो ये उदाहरण देकर कि चाहे होता भी, पर मेरे प्रवचन उन्हें अच्छे लग रहे थे। कि स्वामी जी कहते, जब सन 65 में मैं कपूरथला था, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हुई, तो उन दिनों साधु ज्यादा चेक किए जाते हैं, कोई इधर का उधर ना हो, तो लोगों ने बहुत कहा आप यहीं बने रहो। तब मेरे को लोग कानपुर वाला कहते थे, बहुत वाला। कुछ दिन कानपुर वाला रहा, कुछ दिन छतरपुर वाला, मध्य प्रदेश वाला रहा, फिर कुछ दिन दिल्ली वाला, अब हरिद्वार वाला, अब पता नहीं कितने वाले हम हो चुके। तो पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी, मैं कहता था कुछ नहीं होगा, और निश्चिंतता देता नहीं था, मैं भी उसी ढंग से रहता। किसी ने कहा इधर खाट नहीं लगाओ, ऐसे नहीं लगाओ, उधर लगाओ, वो थोड़ा बताते हैं ना कि कोनों पे लगाना चाहिए, ऐसे दीवार के साथ, ऐसे नहीं। तो मैं ऐसे ही सोता था खुली छत पे। महीना तो मालूम हो सितंबर था शायद, या अक्टूबर सितंबर ऐसे ही था। तो हम ऐसे लेटे, उन्होंने कहा इधर खाट करना चाहिए। मैंने कहा कहीं उधर करा दो जिधर गिरना हो, या तो तुम बताओ पहले से मालूम हो तो मैं खाट खिसकाऊं, नहीं तुम और उल्टा करा दो, मैं जहां बैठा हूं बैठा रहने दो, ऐसे बोलता। तो लोग कहते थे ये महीना हमारा बहुत अच्छा बीता। तो अच्छी बातों से भी आनंद मिलता है, तुम ठीक हो, अच्छे हो, ये भी। अब कहीं अच्छा पता चल जाए कि मैं तो हुई सचमुच अच्छा हूं, सचमुच मुक्त हूं, सचमुच अविनाशी हूं, सचमुच निराकार हूं, सचमुच मरता नहीं हूं, तो फिर कहने क्या है। इसलिए बिना ज्ञान के भी अच्छी बातें सुनने का, आत्मज्ञान की बातें सुनने का, अपनी महिमा सुनने का एक अपना ही आनंद है। तुम सचमुच गरीब हो और हम कह दें आजकल आप बहुत अच्छे हो और ठीक ठाक, हमें तो पता चला आप ठीक हो, तो लोगों को राहत मिल जाती है। ठीक है, उससे थोड़ी साइकोलॉजिकल, लेकिन ये आत्मज्ञान साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि सारी साइकोलॉजी के पार की बात है।
मैं धनी हूं साइकोलॉजिकल है, मैं निर्धन हूं साइकोलॉजिकल है, मैं छोटा बड़ा हूं साइकोलॉजिकल है। मैं साक्षी, ये साइकोलॉजिकल नहीं, ये तो परम सत्य है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य नहीं। एक भौतिक सत्य होता है, एक मनोवैज्ञानिक सत्य होता है, एक आध्यात्मिक सत्य होता है। तो आध्यात्मिक सत्य, रूहानियत, मैं कौन हूं? मैं कोई मन हूं जो धनी छोटी बात में हो जाऊं, छोटा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, ख्याल बदले, मैं बदला। मुझे कहना चाहिए ये ख्याल बदलने वाले हैं, मैं बदलने वाली चीज ही नहीं हूं। देह बदलने वाला, ख्याल बदलने वाले, मैं कभी न चेंज होने वाला अपरिवर्तनशील अविकारी साक्षी आत्मा हूं। और ये आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा की ब्रह्मता को जानने की कोशिश करो। अभी यही समाप्त करते हैं, कल बाबा जी आएंगे और अन्य दिनों में और आएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आकर आप लाभ उठाएं। ओम शांति। मिल कीजय सतगुरु आरती, मिल कीजय चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण